अस्सलाम वालेकुम। अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिमाइंड करा देंगे क्लास में। अच्छा, चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। इसकी जो बेसिक चीज है वो यही कि हम f ऑफ x को y डिनोट कर देते हैं। बट बेसिकली ये चैप्टर, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि यार थोड़ा हम और अपने जो हमने जिंदगी में इक्वेशंस पढ़ी हैं उनको और थोड़ा हम डेप्थ में पढ़ें। फॉर एग्जांपल आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, सही है, और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी, तो हम इनको फर्दर डेप्थ में पढ़ेंगे कि इनकी चीजों के नाम क्या है और मैथमेटिक्स में हम किस चीज को फंक्शन मानते हैं, लाइक कैसी इक्वेशन या कैसे ग्राफ को फंक्शन मानते हैं और कैसे ग्राफ को हम फंक्शन नहीं मानते। दो तरह की चीजें हैं। एक तो होता है फंक्शन इटसेल्फ, इसको हम बोलते हैं यार एक चीज फंक्शन है, और विद इन इसके अंदर देन एक और टाइप आती है वन टू वन फंक्शन, वन टू वन, सही। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ऐसा है कि फॉर अ वन टू वन फंक्शन there can only be one value of y for one value of x, सही है। एक x की वैल्यू अगर आपने इक्वेशन में डाली और आंसर में आपके पास दो y आ गए, इसका मतलब ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, इनफैक्ट ये तो फंक्शन ही नहीं है, सही है। There can only be one value of y for one value of x, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास, सही है। आपको ना चलेगा नहीं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? बहुत आसान से इसकी एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं। ये लाइन हो गई का, सही है। अब इस लाइन में फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is only one value of y, x y, सही है। यहाँ पर आ जाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is only one value of y, एंड ऑब्वियसली हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो चेक कि भाई ग्राफ कहीं और तो जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सही है। सेम वे यहाँ पे देख लीजिए, for every value of x there is only one value of y, this is what a one to one function means, सही। अच्छा, then what about a function जो one to one ना हो, सही है। what about a function जो one to one ना हो, उसको हम बोलते हैं only a function, that is only a function। उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल ये है, ये इसकी एग्जांपल है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, एंड आई थिंक इवन अ क्यूबिक फंक्शन कैन वर्क टू। भाई इसमें देखें ये क्वालिफाई क्यों कर रहा है फॉर अ फंक्शन, इज बिकॉज इसमें फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y, फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y, फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर इज वन वैल्यू ऑफ y, सही है। बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि फॉर वन वैल्यू ऑफ y देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, y को जीरो रखते हैं
तो आपको x कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो ऐसा फंक्शन ये 1 to 1 तो है, सॉरी ये फंक्शन तो है, दिस इज अ फंक्शन बट दिस इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। फंक्शन तो है बट नॉट अ 1 to 1 फंक्शन, सही है। अच्छा, फिर ऐसी क्या एग्जाम्पल होगी जो फंक्शन ही ना हो? ऐसी क्या एग्जाम्पल हो सकती है भाई जो फंक्शन ही ना हो? उसकी एग्जाम्पल भी लेते हैं भाई एक। ऐसा कर्व जिसकी एक वैल्यू ऑफ x पे आपको 2 वैल्यू ऑफ y मिल जाए। इन मैथमेटिक्स वी कंसिडर दिस एज नथिंग, लाइक हम बोलते हैं कि ये कोई फंक्शन नहीं, एक x पे आपको 2 y मिल रहे हैं, सही है, नॉट अ फंक्शन, इसको हम बोलते हैं नॉट अ फंक्शन, सही है। अच्छा, अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी में जाते हैं, सही है। क्या टेक्निकलिटी है भाई? टेक्निकलिटी ये है कि चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बताएं इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, जल्दी से मुझे बताएं। ए बी सी डी मुझे बताएं कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं। चलो बताएं जल्दी, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू। ये वाली जो है आपका, ये आपकी ये एक्स की वैल्यूज है और ये आपकी वाई की वैल्यूज, जल्दी बताओ। नहीं पता ना आपको बेटा? आर एस राइट सर। बी इज नॉट अ फंक्शन आप कह रहे हो, इसकी 2x पे 1y है, नहीं ये फंक्शन है, फंक्शन है। एक x पे 2y नहीं हो सकते, ये देखो ये फंक्शन है आपका, ये तो फंक्शन क्या 1 to 1 भी है, ये फंक्शन है। हाँ सही कह रहा, सॉरी मैंने बी इसको रीड कर दिया, ये आपका फंक्शन नहीं है, बिकॉज एक x पे आपको 2y मिल रही है, वन वैल्यू ऑफ x गिविंग 2y, दैट इज वाई ये फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है ये, बट 1 to 1 नहीं, ये फंक्शन है बट नॉट 1 to 1। क्यों? बिकॉज इसकी एक y पे 2x मिल रहे हैं बट नॉट 1 to 1। 1 to 1 में एक एक का रिलेशनशिप होता है, बस एक 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 एक। और इसी तरह आई थिंक डी भी आपका फंक्शन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आंसर्स देख लें भाई, द रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, जो पार्ट बी है वो आपका फंक्शन नहीं है, सही है। सही, थोड़ा सा फोटो मैंने शेयर की, चले ये क्लियर हो गया, आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, सही है। अब थोड़ी सी जाते हैं और टेक्निकलिटी की तरफ बात करते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर में हम थोड़ी नेमिंग्स चेंज करेंगे। x विल बी योर डोमेन, x को हम बोलेंगे डोमेन एंड y को हम बोलेंगे रेंज और इमेज, सही है। तो अगर जो मैंने भी आपको पिछले पेज पे पढ़ाया है सब कुछ, अगर मैं उसको इस टेक्निकल नेम से बात करूं तो आई विल हैव टू से दैट फॉर वन डोमेन देयर शुड बी वन इमेज, सही है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 to 1 फंक्शन। फॉर वन इमेज देयर आर टू डोमेन्स, फंक्शन है बट 1 to 1 नहीं है। वन डोमेन टू इमेजेस, नॉट अ फंक्शन, सही है। बोले तो लिख देता हूं मैं आपको, वन डोमेन वन इमेज, ये है आपका 1 to 1 फंक्शन, सही है। वन टू डोमेन्स वन इमेज, फंक्शन बट नॉट 1 to 1, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, वन डोमेन टू इमेज नॉट फंक्शन। इसके अगर याद करना हो तो इस तरह याद रखें कि डोमेन आपकी बीवी है और इमेज आपका शोहर है। तो पहली एग्जांपल, एक शोहर की एक इमेज, नो प्रॉब्लम। एक शोहर की दो बीवियां, नो प्रॉब्लम। बट एक बीवी ये दो शोहर, ये पॉसिबल नहीं। चलिए हम मुसलमानों के लिए
पॉसिबल नहीं मुसलमान की, इवन इन द वेस्ट दिस इज नॉट अलाउड। तो ये तो इस तरह याद करना तो आप याद कर सकते हैं। फर्दर आगे जाते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब डोमेन और रेंज और इमेज बेसिकली होता क्या है मैथ्स में, हम डोमेन बोलते हैं नॉट जस्ट एक्स को, डोमेन होता है ऑल values of x that satisfies or explains your function। क्या मतलब है इस बात का? इसका ये मतलब है कि ऐसी कोई वैल्यू जो उस ग्राफ पे एग्जिस्ट ही ना करे वो उस ग्राफ का डोमेन नहीं हो सकता। सही है? ऐसी कोई वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालने से आपको आंसर मैथ एरर मिल जाए, मतलब वो आपका डोमेन नहीं हो सकता। तो ये इसी तरह आते हैं इमेज पे। ये चैप्टर इंतहाई टेक्निकल है। सही, अभी तो आसान लग रहा है, ये चैप्टर आपका दिमाग खा लेगा, देखना जरा। सही है? इमेज इसी तरह क्या होगा, सेम फॉर इमेज लिख लें आप, ऑल वैल्यूज ऑफ y that satisfies explains your function, सेम ऊपर वाली लाइन। तो ये अब इसके सवाल किस तरह के आते हैं कि हम डिस्कस करेंगे। फर्दर जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना वो ये करना है। एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या किसका डोमेन बेसिकली चल क्या रहा है, हम किन चीजों की बात कर रहे हैं, इसमें इनइक्वालिटी का बड़ा काम है। ठीक है, चलिए एक लाइन में ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइन इसकी लाइन लेते हैं, ये ले लेते। अब इस लाइन पे ये वाली जो वैल्यू है ये है -5, ये इस -5 पे आपको x मिल रहा है -4, और ये है x है आपका -2, और ये है आपका 3। एक एग्जाम्पल है। सो अगर मैं बोलूँ f of x, तो इसका f of x का जो डोमेन है वो क्या है, all the values of x from -4 to 2, -4 greater than equal to less than equal to -2, ये डोमेन है इसका। क्यों? बिकॉज अगर मैं -2 से लेकर -4 की कोई भी वैल्यू f of x में पुट करूंगा तो मुझे कोई ना कोई जो आंसर मिलेगा वो ऐसा आंसर होगा जो इस फंक्शन पे एग्जिस्ट करता होगा। बट व्हाट इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ -1? अब ये देखो, -1 is not touching the graph, likewise all other values except -2, -3 and -4। तो ये इसी तरह आपका इमेज क्या होगा, इमेज आपका होगा f of x लिखते हैं इमेज की जगह, बिकॉज y आपका f of x होता है। सही है? f of x is greater than -5 and less than or equal to 3। सही है? बिकॉज जो आपकी जो वैल्यू है वो सारी 3 से लेकर -5 तक है इमेज की, मतलब y की। इससे बड़ी, 3 से बड़ी और -5 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। ये इंतहाई आसान जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत आसान। सही है? इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक। सही है? क्वाड्रेटिक की एग्जांपल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक में आपका ग्राफ समवट ऐसा बन रहा होता है। सही है? ये ले लेते हैं अपना टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं -0, -3 ले लेते हैं। अब इसमें आपको अगर रेंज डिफाइन करने के 2-3 तरीके, एक तो अगर मैं इसका डोमेन डिफाइन नहीं है, अगर ये भी आपका है f of x, सही है? इफ डोमेन नहीं बताया, इफ डोमेन नहीं बताया हुआ, अगर नहीं बताया हुआ, इसका मतलब इनफिनिट है, ऑल द वैल्यूज। सही है? इसका मतलब सारी वैल्यू, बल्कि इनफिनिटी पे जा रहे जा ही जा रहा है, कि पूरी जिंदगी जा ही जा रहा है। सही है? बट सही है, तो इन सच सिचुएशन जो आपका रेंज होगी ना, रेंज होगी वो आपके टर्निंग पॉइंट के हिसाब से होगा। अगर आपका मिनिमम कर्व होगा, जैसे ये मिनिमम है, तो जो आपकी रेंज होगी वो होगी f of x is greater than equal to -3। जो आपका -3 टर्निंग पॉइंट होगा ना, y कोऑर्डिनेट होगा टर्निंग पॉइंट का, उससे सारी वैल्यूज बड़ी हैं। बिकॉज आपको पता है कि -3 इज हियर, ये रहा -3, all the values below this are -4, -5, and all the values above this dotted line are the values greater than -3, -3, -2, minus, ये सारी values ग्राफ पे एग्जिस्ट करती हैं। सही है? समझ आ रही है मेरी बात? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो बेटा हारे से।
सही है, समझ आ रहा है ना? तो दैट इज वाई हम बोलेंगे जो इसकी रेंज है वो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। बट अगर इसका डोमेन में डिफाइन कर दो, अच्छा देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन लोगों ने डोमेन डिफाइन नहीं किया था। डोमेन डिफाइन का मतलब कि ये नहीं बताया होगा कि इसकी एक्स की वैल्यूज कहाँ तक जा रही है भाई। जैसे ऊपर वाले ग्राफ में ये देखो, ये मैंने ग्राफ इतना सही बनाया हुआ है, ये भी तो पॉसिबल था ना कि ये मैं ग्राफ को और एक्सटेंड कर देता, ये अपनी y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट से बाहर निकाल देता। इस बात का मतलब क्या होता है, इनफिनिट वैल्यूज है, सही है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको नहीं पता होगा कि भाई x हमारा कहाँ पे रुक रहा है या हम कितना ग्राफ अज्यूम कर रहे हैं, हम लेते चले जा रहे हैं, तो इन सब सिचुएशन जो आपकी रेंज निकलती है ना, वो हमेशा आपकी रेंज निकलेगी आपके टर्निंग पॉइंट्स हमेशा, ठीक है। और अगर मैं डिफाइन कर दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा चेंज करता हूँ, अगर मैं डिफाइन कर दूं ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये वाली मेरी वैल्यू है x की वैल्यू ले लें, ये आई थिंक -3 ले लें, इस पे मुझे y मिल रहा है 7, ये वाली वैल्यू ले लें आप, क्या नाम है 8, इस पे मुझे मिल रहा है y 11। अब देखें, अब यहाँ पर मैंने अपना डोमेन डिफाइन कर दिया। मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन है x की वैल्यूज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन इक्वल टू 8। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेरा जो ग्राफ है वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गया ना, इसमें थोड़ा स्प्लिट करें इसको, गलत किया तो पता नहीं और लंबा करना है। अच्छा, डोमेन आपका ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन आपको पता है कि यार मेरा जो ग्राफ है ना वो इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा और इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा, तो जो आपका डोमेन होगा वो टर्निंग पॉइंट, लेट्स इसको ले लेते हैं 0, -7, ठीक है। तो जो इसकी रेंज बनेगी ना, रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है टर्निंग पॉइंट से, टर्निंग पॉइंट क्या है -7 एंड लेस देन है इस वाली लाइन से 11 से। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर ग्राफ के हिसाब से या हर डोमेन के हिसाब से रेंज डिफाइन होती है और हर रेंज के हिसाब से डोमेन डिफाइन होता है। आई होप मैंने थोड़ी सेंस डाली है। कोई सवाल है तो पूछें, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, कोई सवाल एक्चुअल अटेम्प्ट करने के लिए, बताइए कोई सवाल है? सवाल है तो पूछें। चलो सही। The diagram shows the graph of the curve y is equals to 4 upon x minus 1 for x greater than 1। अच्छा, अब डोमेन डिफाइन कर दिया। x की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते आप, सही है। With the aid of diagram find the range of f of x for the domain 2 से लेकर 5 तक का डोमेन चाहिए। सही, क्या डोमेन है आपका, ये रहा 2, इस 2 पे कोई वैल्यू आ रही है आपकी, आई थिंक 4 आ रही है, एंड 5 पे क्या वैल्यू है, 1 आ रही है। तो कह रहे हैं वो इस डोमेन के हिसाब से बताओ रेंज क्या है, मतलब आपको 2 से छोटी वैल्यू नहीं लेनी और 5 से बड़ी नहीं लेनी, इनके दरमियान की जो रेंज है वो मुझे बताओ। तो देखो, ये सवाल तो ऐसा है कि उसने हमें ग्राफ पेपर दिया हुआ है, अगर ग्राफ पेपर ना दिया हुआ होता तो आप अपने टाइप ऑफ इक्वेशन के हिसाब से ये वाली वैल्यूज पुट करते अपनी इक्वेशन में और क्वेश्चंस ढूंढते आओ, फिर जाके ढूंढते आओ, सही है। चलें, ये तो आसान है मेरे ख्याल से। 2 की वैल्यू आई होप 4 ही लग रही है, ये देख लेते हैं सॉल्यूशन, अगर टाइम बचे सॉल्व नहीं कर रहा, ये देखें 2, 4 एंड 5, 1, ठीक है। ये इसने कैसे निकाला, ये देखें आप, ये इसने एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5। अच्छा, अब ये चीज मैं नहीं बता रहा कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 5 का क्या मतलब है, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों ने मैथ्स में ये चीज पढ़ी है, एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है आपका 4 अपॉन x माइनस 1, सो f of 2 would mean कि x की जगह आपने 2 डाल दिया, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। इसी तरह f of 5 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन
एफ ऑफ 5 लिख दूं, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 इज 1। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो रेंज आपकी बनी वो रेंज क्या बनी, f of x greater than equal to 1 less than equal to 4। मेरी बात समझ में आ रही है? समझाना क्या चाह रही है, बहुत आसान है, दिमाग घुमाने वाला आता है ना, तो फिर आसान दिमाग में बैठ जाएंगे तो लिख बन जाएगा मुश्किल वाला। क्लियर है? आई होप क्लियर हो, तो मसले वाली बात नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन आपने लगाना है या नहीं। देखिए अगर डोमेन में उसने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया तो आप अपनी रेंज में भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। ये बहुत बारीक बारीक बातें ये कहीं भी लिखते रहे साथ साथ। अगर डोमेन में इक्वल टू का साइन नहीं है तो रेंज में भी इक्वल टू का साइन नहीं होगा। रिमेंबर दिस। चलिए नेक्स्ट पार्ट। द डोमेन ऑफ एफ डिफाइंड बाय corresponding to the range। और आसान है, इसमें अब आपको रेंज दे दी कि आपकी 1 से लेकर 3 तक की रेंज है। अब आप क्या ढूंढे, इसमें डोमेन ढूंढे, ये पार्ट आप करें। अब आपने इसमें y की जगह पे 1 और 3 डालने और डोमेन निकालने। जल्दी करके मुझे बताओ, जल्दी करके बताएं बेटा, या आप मुझे बताएं डोमेन क्या होगा, जल्दी बताएं, थोड़ा और मुश्किल सवाल भी है। जल्दी बताएं बेटा, 10 मिनट रह गए इसमें, जल्दी बताएं, जल्दी मैं व्हाट्सएप चेक करूँ। बता दो यार, बता ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछो, जल्दी करो, 2 मिनट का काम है। 1 और 3 वैल्यू डालनी है बस y की जगह पर। आपको रेंज दिया हुआ है, ये दी हुई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज डाल दो। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? सर आप स्क्रीन लगाए, लगाई भी तो है। 4 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आपको एक दफा y की जगह पर क्या डालना है, 1, और एक दफा 3 डालना है। y, ये पूरा y है आपका, सही है, ये पूरा क्या है आपका? पूरा y है। इस पूरे की जगह पे आप 1 और 3 डालेंगे। सर 3 कहाँ से आया? बेटा सवाल पढ़ा है तो देख लिया करो ना यार, ये रहा सवाल, ये दिया हुआ है। यहाँ से आया, एक दफा 1 डालूंगा, एक दफा तो हो, यहाँ तो x जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5। सही, x की वैल्यू 5 आ गई। एक दफा 3 डालूंगा, आप लोग नहीं कर रहे तो मैं कर लूंगा। हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 3। सही है, तो जो आपका डोमेन बनेगा वो बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब यहाँ पर रेंज में मुझे इक्वल टू का साइन दिया हुआ था, तो ये मैंने यहाँ डोमेन में भी इक्वल टू का साइन दे दिया। सही, ये देखिए, ये इक्वल टू, जो सवाल है तो पूछे लगे, एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन बेटा? रामेश, चलो आरत आप भी बताएं कोई क्वेश्चन है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अरे 1 2 आया, 5 आया, सॉरी 5 आंसर आया। आगे पीछे लिख दिया, यहाँ 5 है, यहाँ 7 तेरी छोटी वैल्यू है ना? चलो मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ। चले ये आप लोग जल्दी से कर लें सवाल, ये मुझे लगा था थोड़ा दिमाग आप लोग खाएगा। For a function f defined by f of x 4x square minus 3, find a domain of x corresponding to the range of 1 to 13. चले डोमेन ढूंढे 1 to 13 का। जल्दी करें बेटा। अच्छा आप लोग नहीं कर रहे, मैं कर देता हूँ भाई। f of f of x है 4x स्क्वायर माइनस 3, ये आपको रेंज दे दी है, तो 1 और 13 डाल दें आप। f of x देगा 1 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3, वहाँ आके हो जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लिया, तो आपका आंसर आएगा 1, x इज इक्वल्स टू 1। सही है। अच्छा इसके बाद 13 डाल दें, 13 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3, 13 प्लस 3 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 16/4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 2। ये से काट दिया, सही है। तो जो आपका डोमेन बना वो बना x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। कोई कंफ्यूजन है तो पूछे बेटा, मैं आगे जा रहा हूँ, 3 मिनट की क्लास रह गई है। गिवन दैट g of x is x plus 1 whole square, find the range of g corresponding to the domain, जो भी लिखा। ये बहुत इंतहाई बच्चों वाला सवाल है, मैं पहले बता दूं, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ दिमाग बनाने के लिए कर रहा हूँ। ये एक एक मार्क का सवाल आता है, एक्चुअल चीजें वो आगे, इनवर्स, कॉम्पोजिट, एब्सोल्यूट, वो सारा आगे। बस ये एक पार्ट कर लेते हैं, काफी है मेरे ख्याल से, एक पार्ट करने की जरूरत, ये 1 2 काफी है, छोड़ो इसको। चले जी ऑफ एक्स क्या है आपका, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसकी रेंज ढूंढनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन 0 से 2, तो x की जगह एक दफा 0 डालें 1 आ गया, एक दफा 2 डालें आई थिंक 9 आ गया। g ऑफ 0 आपको मिल गया 1 एंड g ऑफ 2 आपको मिल गया 9, तो ये बनेगा g ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1
लेस देन और इक्वल टू 9, पार्ट 1 था ये। इसी तरह पार्ट 2 में भी यही करेंगे, -2 डालेंगे एक दफा और 2 डालेंगे। सही है, चले मुझे अब आप ये बताएं, रेंज ढूंढ रहे हैं इसकी हम। हाँ, इसका पार्ट 2 जरा, यार पार्ट 2 मुझे कराना है लेकिन टाइम नहीं है। अच्छा, इसका इसका टर्निंग पॉइंट क्या है ये पता है आपको? इसका इसका टर्निंग पॉइंट, इसको अंदर वाली चीज को क्या करते हैं हम, इक्वल टू 0 रख देते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है। टर्निंग पॉइंट है आपका -1, 0। सही है, एक्स की वैल्यू -1 टर्निंग पॉइंट है। तो इन दिस पार्ट 2, यार क्लास खत्म हो रहा है। पार्ट 2 जो आपको डोमेन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -2 और 2। एंड गौर करें, इसके अंदर ऑलरेडी आपका टर्निंग पॉइंट मौजूद है। इस तरह का ग्राफ है, -2, इस तरह का ग्राफ है। तो इसका डोमेन, इसकी जो रेंज आप निकालेंगे वो एक दफा 2 डालेंगे सो दैट ये वाली मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए आपको, एंड एक दफा आप -1, ये वाली चीज लेंगे। -1, 0 जो है ना, ये नहीं ले सकते आप रेंज। इसकी मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ आपको, क्लास खत्म होने वाली है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा। और अच्छा, समझ जो मैंने अभी तक बोला समझ में आया हारिस? जो मैंने अभी लास्ट बात बोली समझ में आ गई? अगर आ गई तो फिर टेंशन नहीं है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है।